हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो प्याज लहसुन और इन बाबाओं के ऊपर। तो उसके बाद फिर अभी ऐसी एक और वीडियो मैं आज आपको बना रहा हूँ, मतलब आपके सामने एक ऐसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये लोग जो है ना, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो जैसे जैसे अब एक वीडियो बनाई तो मुझे लगा भाई, मगर ये चीज़ भी बतानी चाहिए। भाई लोग जितने इनको देखते हैं वो तो इनको अच्छा समझते हैं और बाकी चीज़ों को गलत समझते हैं। तो आप ये चीज़ देखो, ये अमोघ लीला जी जो हैं, आप जानते हो सबको, अमोघ लीला प्रभु, वो इस्कॉन वाला जो है ये अमोघ लीला, ये इसका इंटरव्यू लिया था एक ये न्यूज़ वालों ने। तो आप ये इसकी क्लिप देखो, 2-3 पॉइंट हैं, मैं 2-3 पॉइंट पे ही इसको आंसर करूँगा और इससे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो आप ये ज़रा एक बार ये क्लिप देखो। दो छोटे छोटे सवाल और हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपके कुछ वीडियोस में देख रही थी। तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल। क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहां तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार के बंधन का उदाहरण है। शादी करके प्यार की इजाजत देता है। हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं इस पे आऊंगा, आज का लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं आऊंगा राधा कृष्ण पे। ठीक है कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है एट द रूट? अगर देखा जाए लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो अब बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था ये आगे। तो देख ली। तो अब आज सबसे पहले जो है ना, मैं एक तो इनका नाम एक्सप्लेन करता हूँ मेरे हिसाब से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अमोघ लीला प्रभु, अमोघ ये है नहीं और प्रभु ये हो नहीं सकते, ठीक है? तो इनका मेन नाम तो है लीला, क्योंकि इन्हें ज़िंदगी भर लीला ही करनी है। इन्हें ऐसे ही कृष्ण जी को बदनाम करना है, इन्हें ऐसे ही उनकी जो उन्हें एक जो टैग दे रखा है ना रसिया, उन्हें ज़िंदगी भर उसी टैग पर रहने देना है। ढंग का काम, ढंग की कोई बात इन्हें करनी नहीं है। इन्होंने अभी बोला कि शादी करके प्यार की इजाज़त देता है सनातन, हैं? चलो ठीक है, मान लिया। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर या लिव इन रिलेशनशिप कल्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। देखो, पहली बात तो प्यार, ये जो आजकल डेट में जो ये चल रहा है ना, ये प्यार नहीं होता। प्यार पहले भी होता था, ठीक है? प्यार श्री कृष्ण और रुक्मिणी का भी था, ठीक है? प्रेम जो है राम जी और सीता जी के बीच में भी था, वो प्रेम होता है। ये प्रेम नहीं होता कि घूमना फिरना या साथ रहना। देखो, लिव इन के मैं भी खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहे शादी करके प्यार होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ये पूरी बात सही नहीं है। मैं इनके उन पॉइंटों के सपोर्ट में हूँ जो कुछ इन्होंने बोले हैं कि आप ऐसे घूमो, ऐसे करो, या लड़की फंसती है। जो फंसने वाली चीज़ें हैं उनके खिलाफ हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं होना चाहिए। भाई सबकी रिस्पेक्ट होती है अपनी, ठीक है? लेकिन ये भी सही नहीं है कि प्यार करके शादी। अब किसी को कि अब एक बात बताओ, आपको कोई ठीक लगा या आपके किसी से मन मिले, पॉजिटिव वाले, वो नहीं बोल रहा मैं, जो आजकल प्यार चल रहा दिखावे वाला, तो आप उससे पहले नहीं बोलोगे कि जी मुझे तुमसे प्यार करना, शादी कर लो, हैं? आप मुझे ये पहले अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर मैरिज होती है ना? लव मैरिज की अगर बात करूं, लव मैरिज में ऐसा तो है नहीं कि पहले मैरिज होती है फिर अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ठीक है? अब आ जाओ, जो इन्होंने पिनाज त्यागी जी ने पूछा इनसे कि राधा कृष्ण भी तो क्या नाम वो थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, या राधा कृष्ण के ऊपर जिन्होंने बात करी तो उन्होंने बोला शादी करके वो थे। तो आप एक तरफ बोल रहे हो कि इज्जत किसकी जाती है, इज्जत किसकी जाती है, तो वो जो आपने राधा को छोड़ो, जो आपने गोकुल की दुनिया भर की गोपियों का नाम श्री कृष्ण के साथ जोड़ रखा था, वो किसी की माँ बहन नहीं थी, हैं? जो आपने श्री कृष्ण को गोकुल की गोपियों के साथ बदनाम कर रखा है, श्री कृष्ण किसी के बेटे नहीं है, श्री कृष्ण किसी के कुछ नहीं लगते थे, या वो गोपियाँ किसी की कुछ नहीं लगती थी,
राधा की तो आप बात ही साइड में रख दो, पहले तो उन गोपियों की बात पे आ जाओ। हैं, आप ये बताओ मेरे को, आपने एक साथ बोल दिया हैं, ठीक है मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ कि लिव इन वाला ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल ये सिस्टम चल रहा है ना, वो ठीक नहीं है। जो ये दिखावे वाला सिस्टम चल रहा है, सबकी ज़िंदगियों से खेलने वाला, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर फीलिंग, हर रिलेशन एक जैसा नहीं होता। प्यार एक बहुत ही अनमोल चीज़ है जो दिल से होती है, और केयर, जिसको केयर बोलते हैं ना, वो समझ में आती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, तो आप लोगों ने, जब आप एक तरफ इज्जत की बात कर रहे हो, तो आप लोगों ने श्री कृष्ण की जो है रसिया वाली जो छवि पूरी दुनिया में बना रखी है, ये क्यों बना रखी है? हैं, आप बोल किस हक से रहे हो, पहले तो मुझे ये बता दो। आप जिसको आप भगवान बोलते हो, एक ऐसे महापुरुष की आपने छवि की क्यों नाम बिल्कुल रद्द मार रखी है। हैं, गोपियों के साथ तो गोपियाँ किसी के घर की नहीं थी, ये श्री कृष्ण किसी के घर के नहीं थे, ये आवारा डोल रहे थे कि इनका नाम जोड़ दिया जी। आप नाम किस बेस पर जोड़ रहे हो? अब इन्होंने बोला था कि राधा कृष्ण के ऊपर मैं फिर आऊँगा, हैं, दूसरा आंसर का पार्ट होगा मेरा, तो आप अब इनका ये आंसर भी सुन लो। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी? आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रह गया, तो वो भी सुन लेते। हुई थी, भांडीरोन में हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कृष्ण जी की पत्नी का नाम था रुक्मणी। हाँ बिल्कुल जी, देखिए राधा कृष्ण है पहली बात तो, जो शादी का जो, हाँ जो रुक्मणी भी है, सत्यभामा भी है, उनकी 16,108 पत्नियां हैं। भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया। अच्छा। जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में, 16,108 महलों में भगवान ने रखा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऐसा कैपेबल हो, व्हाई नॉट? आप बिल्कुल, आप यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण, पहली बात तो लड़का लड़की नहीं है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे गोविंद आप तो आदि पुरुष हैं, और राधा जी कौन है? आदि शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, हु कैन बी बेटर प्लीज देन ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है, हालांकि उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सोचे मैं लिव इन को आई कैन जस्टिफाई कोटिंग राधा एंड कृष्णा, लेकिन राधा कृष्ण तो लिव इन में नहीं रह के हम कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, 1 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, उसका तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमोघ लीला, तुझे शर्म नहीं आई इस बात को बोलते हुए? तूने एक बार भी सोचा नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ? तूने एक बार में मतलब श्री कृष्ण की पूरी छवि बिगाड़ कर रख दी कि 16,108 पत्नियां हैं। भाई 16,108 पत्नियां कहाँ हैं, मुझे दिखा दे। वो 16,108 पत्नियां कहीं एग्जिस्ट तो करती होंगी हैं, और 16,108 पत्नियों को 16,108 उन्होंने घर दिए, 16,108 रूपों में उनसे मिले, ठीक है, ये बोला है ना। तो 16,108 रूपों में जो उनसे मिले हैं, तो श्री कृष्ण बन के तो मिले नहीं, अलग अलग रूप में मिले। उन 16,000 में से तू मुझे 16 रूप गिना दे क्या ये 16 रूप थे श्री कृष्ण के, जिन 16 रूपों में उन्होंने 16 उनसे बात करी, मतलब 16 पत्नियों से शादी करी, बाकी 16,108 जो है ना वो बात की बात है। तो मुझे एक बात बता कि राधा जी की और श्री कृष्ण की शादी हुई थी भांडी वन में, ब्रह्मा जी ने कराई थी, हैं। तो राधा कृष्ण जब मिले थे, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मैं तुम्हारी इस टाइम पौराणिक बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। देखो 2 तरीके की संस्कृति है हमारे धर्म में। एक तो है वैदिक संस्कृति जो वेदों पर चलती है और इन लोगों को, जो ये महापुरुष है, इनका सम्मान करती है, और एक है पौराणिक संस्कृति, ठीक है, जो पुराणों पर चलती है और इन महापुरुषों के जीवन को सिर्फ बिगाड़ा है और इन महापुरुषों के जीवन का मजाक बनाती है, जैसे ये अमोघ लीला बना रहा है, ठीक है। अमोघ लीला, तो मुझे ये बता कि राधा कृष्ण, तेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से का तो मैं बाद में समझाऊंगा। जब राधा कृष्ण मिले थे तो वो शादी उनकी बचपन में ही हो गई थी। ये तो दुनिया को पता है कि जो तुम राधा कृष्ण, जिन्हें तुम मानते हो, जो तुमने राधा कृष्ण देखे हैं, वो कितने छोटे मिले थे, गोकुल में मिले थे, और कितने छोटे रूप में मिले थे, कितने कम एज में मिले थे। उस एज में आकर ब्रह्मा जी ने शादी करवा दी, और ऐसा उन्हें क्या उपदेश देना पड़ गया शादी करके, या ऐसा उन्होंने क्या नाम दुनिया में क्या कल्याण कर दिया है, क्या उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उन्हें शादी की जरूरत थी। अभी तूने बोला ना कि उन्हें दुनिया को शिक्षा देने के लिए शादी करनी पड़ी है। दुनिया को क्या शिक्षा देनी पड़ी उन्हें शादी करके? शादी उनसे पहले शादियां नहीं होती थी हैं? द्वापर युग में क्या नाम इनकी शादी हुई, तुम बता रहे हो, तो त्रेता युग में राम जी और सीता जी की शादी नहीं हुई थी हैं? उन्होंने भी संदेश दिया था। तो पहली बात तो इन्हें संदेश का देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो इन्हें बचपन में ही शादी करनी पड़ गई? श्री कृष्ण पर प्यार करने को रुका ना जा रहा।
या तुमने मतलब बिल्कुल ही एक टैग ही लगा दिया, रसिया रसिया, बस श्री कृष्ण रसिया हैं जी, और कुछ नहीं है। तुम ये मत बताना वो योगी राज हैं, तुम ये मत बताना वो चारों वेदों के प्रचंड ज्ञानी थे, तुम ये मत बताना वो महापुरुष थे, उन्होंने कितने कितने अच्छे काम करे हैं, कितने लोगों का क्या नाम, कितने लोगों को पार उतारा और कितने लोगों का संहार करा, ये मत बताना तुम बस ये बताना श्री कृष्ण रसिया थे, श्री कृष्ण की 108 बीवियाँ थी। और दूसरी बात, चलो शादी करके प्यार की अनुमति देता, तुमने ये बोला हमारा सनातन, देखो जी हमारा धर्म तो नहीं देता, हमारा धर्म तो पत्नी व्रता धर्म है, हमारा वैदिक धर्म पत्नी व्रता धर्म है, हमारा वैदिक धर्म एक पत्नी की अनुमति देता है, एक जीवन साथी की अनुमति देता है। और पिछले टाइम में जो राजा महाराजा दुनिया भर के मतलब ब्याह करते थे और 2 3 4 शादियां करते थे, वो उस समय की व्यवस्था थी, वो उस समय के हिसाब से करते थे। उस समय वो कुछ ऐसी ज़रूरत रही होगी हैं, क्योंकि राज्य बड़ा होता था हैं, सेनाएं होती थीं, तो उस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी जिसके सपोर्ट में उन्हें ये सब चीज़ करनी पड़ती थी। आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आज कोई ऐसी नीड नहीं है कि एक आदमी 4 ब्याह करे। ठीक है, शायद तुमने बोल दिया 16,108 बीवियाँ थीं, रुक्मणी भी थी, सत्यभामा भी थी, तो 16,108, रुक्मणी 109 हैं, सत्यभामा 110 और राधा 111, 16,111 बीवी तुमने गिना दी। पहली बात तो 16,111 बीवी लाइन से खड़ी करके देखियो कितनी आएंगी, कहाँ रखोगे उन्हें तुम हैं। 16,108 पत्नियां तुमने बोल दी, क्या मैं 16 पत्नियां रख सकता हूँ शादी के बाद? क्या इस समाज में कोई भी व्यक्ति क्या नाम शादी के बाद दूसरी लड़की से शादी करके, दूसरी लड़की से प्यार करके, फिर तीसरी से करके, चौथी से करके वो जिंदगी जी सकता है जो जिंदगी तुम श्री कृष्ण की बताते हो? लेकिन तुमने क्या कर रखा, वो तो आदि पुरुष हैं। अरे आदि पुरुष है तो आदि पुरुष के ढंग की बात बताओ ना। तुम आदि पुरुष को तुम रसिया में ही क्यों अटक रहे हो कि तुमने आदि पुरुष को रसिया बना के छोड़ दिया? तुम मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में जो श्री कृष्ण की तुम बात कर रहे हो, आज की डेट में ऐसा कोई मनुष्य है जो इस काम को कर सकता है? कोई भी अगर अपनी बीवी से अलग हटकर दूसरी शादी करने जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दूसरी शादी कर रहा हूँ, फिर तीसरी कर रहा हूँ, फिर चौथी कर रहा हूँ, तो उसकी पत्नी ही उसे सपोर्ट नहीं करेगी। मैं अपनी संस्कृति की बात कर रहा हूँ, पत्नी ही सपोर्ट नहीं करेगी और ना ये समाज सपोर्ट करेगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम श्री कृष्ण को पूछते हो, दूसरी तरफ तुम श्री कृष्ण की ये सारी वाहियात बकवासें करते हो। क्यों करते हो भाई? तुम क्या जरूरत पड़ गई ऐसी हैं? कौन तुमसे जो ये कह रहा है कि नहीं जी ये बताओ वो बताओ? भाई मुझे एक बात बताओ, तुमने श्री कृष्ण का पूरा चरित्र बिगाड़ कर रख दिया है। उनकी राधा से जब शादी हुई थी तो ये वर्णन सिर्फ एक जगह मिला है मुझे, मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। श्री कृष्ण की अगर आपको पूरी जीवन शैली जाननी है ना कि श्री कृष्ण एक्चुअल में थे क्या, तो एक ही ग्रंथ ऐसा है जो श्री कृष्ण की सच्ची जीवन शैली बता सकता है, वो है महाभारत। लेकिन महाभारत में भी अब मिलावट हो चुकी है। जब महाभारत वेद व्यास जी ने बनाई थी तो उसमें 4,500 श्लोकों की महाभारत बनाई थी। उसके बाद उनके शिष्यों ने उनकी अनुमति से और अध्ययन करके और चीज़ों को पढ़ के उसमें 5,500 श्लोक और ऐड कर दिए। तो महाभारत एक्चुअल में जो महाभारत बनी थी वेद व्यास जी की, वो 10,000 श्लोकों की महाभारत थी। लेकिन आज अगर आप मार्केट में महाभारत ग्रंथ लेना जाओगे, महाभारत पढ़ोगे, तो उसमें आपको 1,40,000 श्लोक मिलेंगे। तो 2, 4, 500 श्लोक की बात नहीं है, पूरे 1,30,000 श्लोकों का जो है उसमें मिक्सचर है। 1,30,000 श्लोकों की उसमें जो मिलावट है। ठीक है, आप पूरी महाभारत पढ़ो हैं, जो एक्चुअल महाभारत है, अगर आपको कहीं मिले ना, प्राचीन महाभारत आपको कहीं मिले 10,000 श्लोकों वाली, उसमें कहीं भी ये जो बात बता रहा है ना अमोघ लीला, उसका वर्णन नहीं है। उसमें कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियाँ थीं हैं, श्री कृष्ण ने जो है राधा से शादी करी थी, ब्रह्मा जी आए थे, शादी करवाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पुराण में है जो अभी बिल्कुल नया पुराण बना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण करके है, मैंने वो पढ़ा था। उसमें मैं अभी अगर मुझे उसकी कहीं कटिंग मिल गई ना तो मैं आपको शेयर करूँगा वो इस पे यूट्यूब पे। तो उसमें ये लिख रहा है कि श्री कृष्ण और नंद बाबा बाहर उसमें अपने खेत खलियान में गए थे और वहाँ पे राधा जी आई, तो उन्होंने नंद बाबा जी ने उनसे बोला कि ब्रह्मा जी ने आके मुझे सब बता दिया था हैं, और मैं आपको पहचान गया, आप कौन हो, आप अपने इनको प्राणनाथ को ले जाओ हैं, और जहाँ आपकी मौज हो, ये वर्ड है, जहाँ आपकी मौज हो आप वहाँ चले जाओ। और जब आपका जो एक वो है गोल है, जब आपका गोल पूरा हो जाए, आप मेरे पुत्र को वापस मुझे सौंप जाना। ठीक है, कोई ऐसा पिता ऐसी बात कर सकता है? आप ये चीज़
4 आदमी में बैठ के अपने परिवार में बता सकते हो? हैं? आप अपने बच्चों को ये कथा सुना सकते हो? कैसी फालतू की बातें लिख रही है इसमें, हैं? दूसरी तरफ फिर उसमें ये लिख रहा है कि ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने उनकी शादी वगैरह कराई, उसके बाद उन्होंने रासलीला करी, उनका जो मंच सजा हैं वो, उनकी एज बड़ी हो गई पहले तो दोनों की, फिर उन्होंने रासलीला वगैरह करके एज छोटी कर ली अपनी, हैं, और उसके बाद कटिंग मिलेगी तो मैं बताऊंगा, लगाऊंगा। और उसके बाद जब श्री कृष्ण जब वापस आ रहे थे 1 दिन और 1 रात के बाद, तो राधा जी रोने लगी। तो राधा जी जब रोने लगीं तो श्री कृष्ण ने राधा जी से बोला, ये पुराण में लिख रहा है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, और मैं पुराण मानता नहीं हूँ, तो मैं इस बात को भी नहीं मानता, मैं तो इनकी बात बता रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने राधा जी से बोला कि हे राधे, तुम रोती क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, हैं? तुम अभी मुझे लेके जाओ, हैं, और जब तक हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारी रंगमंच नहीं सजेगा, तब तक तुम अपनी छाया अपने घर छोड़ के रोज रात को यहाँ मेरे पास आया करना, और हम रोज रात को क्रीड़ा करेंगे। क्रीड़ा समझ गए आप, है ना, कि रास लीला करेंगे, रास रचाएंगे। अभी तुम मुझे मेरे घर या मेरे माता पिता के पास छोड़ाओ। सोच लो कैसी चीप बातें इसमें श्री कृष्ण के बारे में बता रखी हैं। एक ऐसा योगीराज व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अपनी जो है लोगों की भलाई में, समाज की भलाई में उतार दी है, क्या नाम, गीता का उपदेश दिया है, इतने सारे अच्छे काम करे, 4 वेदों का विद्वान है, महाभारत में धर्म का साथ दिया, एक ऐसा व्यक्ति ये तुच्छ बातें करेगा, ये चीप बातें करेगा? ये सब तुम श्री कृष्ण के बारे में बताना चाह रहे हो? हैं? तुमने मतलब क्या मजाक बना कर रख दिया है? हैं? तो ये शादी का वर्णन था जो ये बोल रहे थे ना कि ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी। तो क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? आप मुझे एक बात बताओ, जब 1 दिन और 1 रात, चलो नंद बाबा को तो पता था कि ये राधा रानी है जी, ये ऊपर से आई हैं और ये श्री कृष्ण की असली बीवी हैं, मेरे तो पुत्र ये वो नहीं है, तो भगवान है, ठीक है। यशोदा मैया को तो नहीं पता था। यशोदा मैया 1 मिनट भी अगर उनका बेटा उनसे दूर हो जाए, वो बिलबिला जाती थी, वो डर जाती थी, वो रोने लगती थी, परेशान हो जाती थी। 1 दिन और 1 रात उनका बेटा उनके पास नहीं है, उन्हें बेटे की याद ही नहीं आई है। उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा ही नहीं, उन्होंने नंद बाबा से सवाल ही नहीं पूछे कि तुम बेटे को लेकर गए थे और कहाँ लेकर गए थे, और अब मेरा बेटा कहाँ है। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं करे उनसे, या जो मन में आए वो बोल दो, जो मन में आए वो लिख दो, हैं। मुझे ये पूरा वर्णन महाभारत में, एक्चुअल महाभारत में ढूंढ कर दिखा देना। अमोघ लीला मैं तेरे पैर धोकर पी लूंगा, या तो तू मेरे साथ आकर सामने डिबेट कर ले, तू मुझे ये बातें प्रूफ करके दिखा दे, मैं तेरे आकर पैर धोकर पी लूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी वाली झूठी बात, 1 नंबर की फ्रॉड, 1 नंबर की झूठी बात है। राधा कृष्ण का कोई विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण की सिर्फ 1 पत्नी थी, रुक्मिणी, और कोई पत्नी नहीं थी, कोई विवाह नहीं, कोई राधा जी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और ये मैं बहुत सच बात बोल रहा हूँ। और मुझसे कोई बहस करे ना, तो बहस वो व्यक्ति करना जिसको 4 बातें पता हों। ये पुराणों के ऊपर बैठ के या 4 बाबाओं की बात सुनकर मेरे से बहस मत करना, और करो तो या तो मुझे जस्टिफाई कर देना अपनी बातों से, या मैं तुम्हें जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। मैं तो कर सकता हूँ तुम्हें, अगर तुम मुझे कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा राधा और श्री कृष्ण के ऊपर भी मैं, एक्चुअल बात क्या है। मैं ये जो श्री कृष्ण को जो तुमने टैग दे रखा है ना रसिया, ये मैं हटाऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें अमोघ लीला कि श्री कृष्ण थे क्या। अब दूसरी बात पा जाओ, 16,108 रानियाँ थीं उनकी, उन्होंने शादियाँ करी। 1 नंबर की कोरी गप्पे ये, कोई 16,108 उन्होंने शादियाँ नहीं करी। हाँ, 16,108 रानियाँ थीं, पर कैसे थीं? जब श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में भीम से हरवाया, जब जरासंध का वध हुआ, तो उसने 16,108 राजाओं पर विजय पाई थी और उनकी रानियों को कैद करके अपने यहाँ रखा था। तो श्री कृष्ण ने उनको छुड़ाया था, और जब उनको छुड़ाया था तो उन रानियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब हम कहाँ जाएं, ना हमारा राजपाट, ना हमारे राजा, अब हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तब श्री कृष्ण ने ये बोला था कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, और आज से तुम्हारा पूरा जीवन यापन मेरी द्वारिका नगरी में होगा और मेरी देखरेख में होगा, ठीक है। एक ऐसा भला काम करने वाला आदमी जिसने 16,108 स्त्रियों का सम्मान करा, 16,108 स्त्रियों को अपने नगर में, अपनी नगरी में, अपनी द्वारिका नगरी में जगह दी, 16,108 स्त्रियों का पूरा जीवन भर उनका जो है क्या नाम, उनको पाला, उनका सम्मान करा। और ऐसे व्यक्ति के साथ तुम उनका नाम जोड़ रहे हो कि 16,108 बीवियों से उन्होंने शादी करी। 16,108 बीवी से शादी करी होगी तो उनके बच्चे भी होंगे। तो श्री कृष्ण की तो अलग ही एक पूरी फौज तैयार हो गई, उन्हें तो किसी दूसरे की जरूरत ही ना है, हैं।
ऐसी झूठ कोरी गप बात तुम बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है, तुमने पढ़ा है ये? पूरे मुझे दुनिया में किसी ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दो कि श्री कृष्ण ने 16,108 बीवियों से शादी करी थी, हैं? या श्री कृष्ण की 16,108 बीवियाँ थी, या सिर्फ मजाक बनाने में लग रहे हो तुम लोग, हैं? कुछ नहीं पता, बस टीवी पर आकर बैठ गए जी, बोलना है बोलना। अमोघ लीला प्रभु अपना नाम रख लिया, तू ना एक पैसे का भी प्रभु, समझ में आई? तो मेरे सामने बैठ, मैं तुझे बताऊंगा। इतनी बड़ी झूठ बात बोल रहा है। श्री कृष्ण की सिर्फ एक बीवी थी, रुक्मणी, ये कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये बात आप मानना बंद कर दो। आप मुझे एक बात बताओ, आज तक लोगों ने राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की कहानियां सुनी हैं, ठीक है? और बड़े बड़े महारथियों की कहानियां सुनी हैं, शिव जी की जो दुनिया भर की जो कहानियां सुनी हैं, उन्होंने ये करा वो करा वो करा। आज तक किसी ने श्री कृष्ण की कहानियां क्यों नहीं सुनाई? तुम लोग जो श्री कृष्ण के वो बन रहे हो, मैनेजर बन रहे हो, अपने मंदिर खोल खोल के जो श्री कृष्ण के तुम मैनेजर बन रहे हो, तुम मुझे ये बात बताओ, आज तक तुमने श्री कान्हा से, कृष्णा से योगीराज श्री कृष्ण बनने की कहानी क्यों नहीं सुनाई तुमने किसी को? तुमने उनके आज तक धर्म वाले काम क्यों नहीं गिनाए किसी को? तुमने सिर्फ श्री कृष्ण को एक जो है कन्हैया का पुतला बनाकर छोड़ दिया। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हर साल तुम जन्माष्टमी पे जो है उनका बर्थडे मनाने की जगह उनका जन्म करवाते हो, हैं? तुम श्री कृष्ण को, तुम कान्हा को श्री कृष्ण बनने ही नहीं दे रहे। वैसे तुम राधे कृष्ण की पूजा करते हो, तुम वैसे राधे राधे और कृष्ण कृष्ण करते हो, हरे राम हरे कृष्ण की बात करते हो, हैं? दूसरी तरफ तुम श्री कृष्ण की जो जीवन की अच्छी चीजें हैं, जो श्री कृष्ण का जीवन हमें अपनाना चाहिए अपने अंदर, हैं, जो एक्चुअल में श्री कृष्ण थे, वो तुम किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है? लेकिन तुम क्या, उन्होंने ये रास रचाया, उन्होंने कपड़े चुरा लिए, उन्होंने जो दहिया पी ली है, उन्होंने जो मनिहारी का भेष बनाकर चूड़ी बेची थी, अरे यही सब कर्म रह गए हैं जीवन में बताने को। या तो भैया तुम श्री कृष्ण को पूजना बंद कर दो, क्योंकि अगर ऐसे कर्म कोई व्यक्ति मेरे सामने करेगा तो मैं तो उसे बिल्कुल नहीं पूजूंगा। या फिर अगर तुम श्री कृष्ण को पूजते हो तो तुम श्री कृष्ण के बारे में ये बातें झूठ फैलानी बंद कर दो, क्योंकि मुझे तो सच पता है, मैंने श्री कृष्ण को पढ़ा है। तुम लोगों ने ये पुराण पढ़ी हैं और इन पुराणों के ऊपर तुम श्री कृष्ण को जान रहे हो, तुम नहीं जानते उनके बारे में कुछ भी, ठीक है? तुम ये झूठ फैलाना बंद कर दो, तुम उनका मजाक बनाना बंद कर दो, हैं? अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी पे उनका जन्मदिन मनाया जाता है श्री कृष्ण का, उन्हें याद करना चाहिए, हमें व्रत लेना चाहिए। लोग व्रत करते हैं ना, व्रत कोई खाली पेट रह के व्रत नहीं होता। व्रत ये होता है कि हम श्री कृष्ण के बर्थडे पे व्रत लें कि हम जीवन भर उनको अपने अंदर उतारेंगे और जैसा उनका व्यक्तित्व रहा वैसा व्यक्तित्व रखेंगे, धर्म के लिए काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ये हम व्रत लें। ये व्रत नहीं कि खाना पीना छोड़ कर बैठ जाएं, इसको व्रत नहीं बोलते, ठीक है? इसको तो खाना छोड़ना बोलते हैं। व्रत का मतलब होता है एक तरीके से शपथ लेना है। लेकिन हो क्या रहा है भैया, डीजे के पीछे जो श्री कृष्ण की वो लड्डू गोपाल वाली मूर्ति रख रखी है एक रथ में, दूसरे रथ में जो 4 लड़की इकट्ठी कर रखी हैं, एक जो लड़का इकट्ठा कर रखा है, उन्हें कपड़े पहना कर उन्हें नचा रहे हैं जी, हैं? श्री कृष्ण के गानों पर नचा रहे हैं, उन्हें जो बदनाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण कभी कहीं नाचते दिखे हैं? तुम्हारी पुराणों में दिखे होंगे भैया, हमारी महाभारत में या हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें तो नहीं दिखे होंगे, ठीक है? तुम मुझे एक बात बताओ, पूरी जन्माष्टमी पर लोगों ने जो दुनिया भर में श्री कृष्ण राधा को नचाया, लोगों को अपने बच्चों को क्या नाम राधा और कृष्ण बनाकर नचाया है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी के साथ नाचूं कहीं खड़ा हो गए तो आप ताली बजाओगे या जूते बजाओगे? अगर मैं किसी स्त्री के साथ कहीं खड़े होकर नाचूं तो आप ताली बजाओगे जूते बजाओगे? या आपका बच्चा या आपके परिवार में से कोई किसी स्त्री के साथ खड़े होकर नाचे, आप उस पर ताली बजाओगे जूते बजाओगे? और श्री कृष्ण में तुम जो ताली बजाकर फूल उछालते हो, हैं? अरे भैया, उन्हें क्यों बदनाम करने में लग रहे हो तुम? उन्हें ढंग से जानने से तो रहे हैं, उन्हें तुम बदनाम करने में लग रहे हो। वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे जैसे ये लोग बता रहे हैं, ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप का मैं भी सपोर्ट नहीं करता और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार, ये जो धोखाधड़ी वाला प्यार है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट सबकी है ना? प्यार वो होता है जो दोनों लोगों के जीवन के एंड तक चले, है ना? दोनों लोग प्यार के बाद शादी के बंधन में बंधे, वो एक्चुअल में प्यार होता है, ठीक है? तो ये तो आप छोड़ दो। लेकिन श्री कृष्ण ने ये करा था वो करा था ना, श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी ने कोई शादी कराई थी। और मैंने आपको बिल्कुल ये बात बता दी है, बिल्कुल झूठ है, ये कहीं नहीं है। और ऐसी बात उसमें पुराण में लिख रही है कि लोग उसे क्या नाम अपने घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, अपने 4 लोगों के चार अपने परिवार के सदस्यों के सामने नहीं पढ़ सकते हैं। जो झूठ जो फरेब ये फैला रहे हैं, ठीक है? तो ये फैलाना बंद करो अमोघ लीला। और तुम्हें कोई दिक्कत है ना, तुम सीधा मुझसे आके मिलो। अभी इनकी एक वीडियो और सुनो।
अवोक लीला जी, क्या जो आजकल की जनरेशन है, जिसे पिज्ज़ा भी खाना है, जिसे डिस्क में भी जाना है, जिसे डांस भी करना है और जिसको हर काम करना है, तो उनके लिए भी क्या स्पिरिचुअलिटी वर्क करती है? इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई मैं अभी इस उम्र में, ये तो मैं 60 साल की उम्र में करूंगा। वो एब्सोल्युटली ये अभी कर सकते हैं बिल्कुल। आप जैसे कि ना, अगर पिज्जा खाना, आप पिज्जा पाइए ना, पिज्जा पाइए, नूडल्स पाइए, आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन जो आपको पसंद हो बिल्कुल लेकर के आइए, उसको भगवान को भोग लगा करके खाइए। अगर आपको डांस करना है ना, अगर डांस करिए ना, बजाय कि इस पे डांस करें हु लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 भाव, इस पे डांस करने के बजाय, बदतमीज दिल पे डांस करने के बजाय आप हरे कृष्णा पे डांस करिए ना। हम तो डिवोटी सुबह 4:30 बजे नाचना गाना शुरू करते हैं बाबा भगवान के आगे, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी आके कर सकते हो। आप नाचना गाना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो उन्हीं एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज करके भी हम स्पिरिचुअलाइज हो सकते हैं, अपनी चेतना में क्रांति ला सकते हैं। देखिए, बुढ़ापे में अगर हम सोचेंगे ना, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जिसने जीवन भर जिसने जो भोग किए हुए हैं वही आदतें बुढ़ा। सबको पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाओ, नूडल्स खाना है, नूडल्स खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या भगवान को भोग लगाना मूर्ति के सामने ही भोग लगाना बोलते हैं? आप मुझे ये बताओ, भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है, ठीक है। तो जब हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, देखो पिज़्ज़ा खाना या ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोले पूड़ी खाओगे या आलू पूड़ी खाओगे तो ही भक्ति करोगे। आपका मन होना चाहिए साफ, ठीक है। आप मन से भक्ति कर रहे हो, किसी की भी भक्ति कर रहे हो, तो सबसे बड़ा भक्ति करना, किसी की भक्ति करना होता है कि उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारना। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है कि जो श्री कृष्ण का चरित्र ये लोग बताते हैं उसे तो कभी अपने जीवन में उतारना मत, क्योंकि सिर्फ गालियाँ पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है वो अपने अंदर उतारो, उसको सबसे बड़ी भक्ति कहते हैं। श्री राम जैसे उनके मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका रूप था उसको अपने अंदर उतारो, वो श्री राम की भक्ति होती है, बजाय उनके जो जाप करने के, ठीक है। तो ये तो हो गई भक्ति की बात। अब दूसरा हो गई खाने की बात। आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी खा के अपनी, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप नॉन वेज वगैरह खा के, जो वो तो देखो वो तो खिलाफ है ही, वो तो अच्छी चीज़ नहीं है किसी को ऐसे करके खाना। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे नूडल्स पिज़्ज़ा आपने जब खाए उसके बाद आप भोग लगा के खाओ, तो भोग तो जब हम खाते हैं तो सबसे पहला तो ईश्वर हमारे अंदर है, तो सीधा सीधा भोग तो ईश्वर को हमारे अंदर ही लग रहा है। ये मेरी बात हो गई। अब मैं इनकी बात पे आ जाता हूँ। मेरे हिसाब से तो भाई आप खाओ, आपका आपके शरीर में अंदर गया, ईश्वर आपके अंदर है, तो ईश्वर को तो वैसे ही भोग लग गया। अब इनके ऊपर आ जाओ। अमोघ लीला, तुम मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, तुम बोल रहे थे कि भगवान दूर भाग जाते हैं प्याज लहसनों से हैं, और भगवान तो पास नहीं आते हैं, वो तो जहाँ बदबू होगी वहाँ भगवान नहीं होंगे, जहाँ भगवान होंगे वहाँ बदबू नहीं होनी चाहिए, ये सब जो भी तुमने बोला था। तो ऐसा कौन सा स्ट्रीट फूड है या ऐसा कौन सा बाहर का फूड है, जंक फूड है, जिसमें प्याज लहसुन नहीं डलते? तो तुम्हारी मूर्ति बुरा ना मान जाएंगी है जी? जब तुम उनके सामने पिज़्ज़ा और बर्गर और नूडल्स खवाओगे, तुम्हारी मूर्तियों को भी तो बिन प्याज के छोले और बिन प्याज के आलू मटर चाहिए भाई। ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया है, ईश्वर को तो आप कुछ भी अर्पण करो। ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है, जो वनस्पति ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर उनसे दूर क्यों भागेगा? लेकिन तुम्हारी मूर्ति को तो बुरा लग जाएगा। तुम एक तरफ तो बोलते हो कि भगवान की भक्ति करनी है तो ये तामसिक भोजन छोड़ दो, और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि तामसिक भोजन खाओ पर भोग लगा कर खाओ। ये दो बात क्यों बोल रहे हो तुम कभी जिंदगी में कभी एक बात करोगे? नहीं करोगे। फिर आ जाओ भैया तुम्हारे डांस पे कि हु लेट द डॉग एट हु, और बदतमीज दिल पे नहीं नाचो, हरे कृष्ण हरे राम पे नाचो। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, जिसको नाचना है वो बदतमीज दिल पे ही नाचो, और हु लेट द डॉग एट हु, या जो भी आपके गाने हो ना नाचने के, आप उन पे ही नाचो। श्री कृष्ण ने जीवन में जो कर्म करे थे वो इसलिए नहीं करे थे कि उनके जाने के बाद आप लोग उनके कर्मों का मजाक बनाओ, उनको रसिया बना कर उनके ऊपर गाने बनाओ और उन पर नाचो, ठीक है। हमारी संस्कृति में एक लाइन बोली जाती है कि भजन और भोजन वो एकांत में होता है, तो नाच के तो कोई भक्ति हो नहीं सकती। नाच तो आप एकांत में सकते नहीं हो, नाच तो आप शांति में सकते नहीं हो, ठीक है। नाचोगे तो आप शोर शराबे में, नाचोगे तो आप दुनिया के सामने, नाचोगे तो जैसे आप रात को जागरणों में आप जो भगवानों के जो रूप बिगाड़ के और जो इन महापुरुषों के रूप बिगाड़ कर लड़कियों के साथ इन्हें नचाते और आधार रुक्मणी ये बना के नाचना, तो उसको बोलते, वो तो कहीं से ईश्वर की भक्ति नहीं हुई। नाच के कौन सी भक्ति होती है मुझे बता दो हैं। लेकिन तुम लोगों का तो काम ही नाचना। तुमने तो इस्कॉन के नाम पर सिर्फ एक इस्कॉन की एक ही चीज़ फेमस कर रखी, जो इस्कॉन में आकर डांस करेगा वो श्री कृष्ण का भक्त है, बाकी और दुनिया पागल घूम रही है
हैं। तो भैया फिर एक बात मुझे बता दो, जो श्री कृष्ण का नाच के डांस करे भक्त है, तो अगर हम किसी के साथ बाहर नाचेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा या हमें जूते चप्पल मिलेंगे खाने को? ये श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व तुम लोग बताते हो, वो हम जब अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें क्या नाम सम्मान मिलेगा, जूते चप्पल मिलेंगे खाने को? मुझे इतना और बता दो। हैं, तुमने बिगाड़ कर रख दिया उनको। किसी को भी नाचना है ना भैया, भगवान के गानों पे मत नाचो कतई भी, ठीक है? ये श्री कृष्ण ने, राम जी ने अपना 14 साल वनवास करा, पूरा जीवन अपना जो धर्म के काम में लगाया। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन धर्म के काम में लगाया। उन्होंने इसलिए नहीं लगाया था कि उनके ऊपर गीत बना के उन पर ठुमके लगाओ। आप ठुमके बॉलीवुड गानों पर ही लगाओ, या जो भी आपको पसंद हो उन पर लगाओ। आप श्री कृष्ण के गानों पर ठुमके मत लगाओ। उनकी भक्ति करनी है ना तो उन्हें अपने अंदर उतारो, उनके जैसे कर्म करो। और ये कर्म नहीं जो ये लोग बताते हैं, क्योंकि ये तो फिर जूते पड़वाएंगे तुम्हारे, है ना? कर्म वो करो जो अच्छे हों। तो अमोघ लीला जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप बेफालतू में कहीं ज्ञान पेलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कुछ भी। तुम्हारा काम बस ये है, तुमने टीका लगा लिया है, तुम खुद जो अपने आप को मॉन्क बन गए हो और इस्कॉन में जाकर बैठकर तुम लोगों को नचाते हो। तुमने वहाँ रासलीला खोल रखी है, तुमने कोई रंगमंच खोल रखा है? नाचने से ही भक्ति होती है? तुमने बस ये सारी दुनिया में कर दिया कि हरे राम हरे कृष्ण पर नाचो और ओ हो हम बिल्कुल भक्त हो गए जी। ऐसे कोई भक्ति ना होती है, ये नाच के कोई भक्ति ना होती है जो तुम दुनिया को बताते हो, ठीक है? एक तो सबसे पहला ये झूठ फैलाना बंद कर दो, कहीं भी आकर बैठ कर इंटरव्यू देना है क्या भैया। और कहीं से अगर ये वीडियो अमोघ लीला तक पहुंच सके ना तो प्लीज़ पहुंचा देना। मेरी बड़ी दिली तमन्ना है इस व्यक्ति से सामने बैठकर डिबेट करने की, चाहे टीवी पर लाइव डिबेट करूं मैं, लेकिन मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं इससे डिबेट करना चाहता हूं एक बार। ये इस व्यक्ति ने जो है ना बिल्कुल श्री कृष्ण की छवि बिगाड़ कर रख दी है। इस्कॉन वालों ने ही छवि बिगाड़ी है ना? छवि तो पूरे इस्कॉन वालों ने बिगाड़ी है श्री कृष्ण की। उन्हें बस रसिया नचनिया है और रासलीला करने वाला घोषित कर दिया। श्री कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ठीक है? उन्होंने रसिया नचनिया घोषित कर दिया, उन्हें क्या नाम रासलीला करने वाला घोषित कर दिया, है ना? और कुछ इन्होंने कोई ढंग का काम नहीं करा। इन्होंने आज तक श्री कृष्ण की कोई वाहवाही नहीं बताई होगी। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिस दिन से इस्कॉन की स्थापना हुई और आज तक का रिकॉर्ड है। आप जिस दिन से इस्कॉन की स्थापना हुई और आज 2023, उस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक ऐसी बात श्री कृष्ण की इनके मुंह से निकली हुई, इस्कॉन वालों के मुंह से निकली हुई बता देना जो धर्म से रिलेटेड हो या उनके अच्छे कामों से रिलेटेड हो। ये सारी वही बताएंगे। उन्होंने जो कपड़े चुराए वो तो इसलिए चुराए थे, हैं? उन्होंने जो चूड़ी बेची वो तो इसलिए बेची थी। अरे भैया उन्हें कब टाइम मिलेगा इन सब कर्मों का? हैं? पैदा होते ही तो उन्होंने क्या नाम दीक्षा लेने चले गए हो। इतने उन्होंने बड़े बड़े काम करे। आज तक तुमने ये बताया कि उन्होंने क्या नाम अधर्मी कंस को मारा? आज तक बताया है तुमने उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे क्या नाम उसमें महाभारत में कैसे इनका पांडवों का सपोर्ट करा? तुमने बताया है? उनके क्या नाम ये सब ज्ञान बताए हैं तुमने उन्हें लोगों को, या तुमने बस यही बताया बस नाचो नाचो, नाच के ही पूजा होती है? भैया बिल्कुल मत नाचो। भगवान का अपमान मत करो नाच के, महापुरुषों का अपमान मत करो नाच के, ठीक है? उनका सम्मान करो। अब आप छोटी सी एक बात समझ लो, मान लो आपके दादाजी हैं या पिताजी हैं, दादाजी हैं जैसे मान लो आपके दादाजी ने बहुत अच्छे काम करे। मेरे दादाजी ने एक्चुअल में बहुत अच्छे काम करे, वो आर्मी मैन थे, हैं? और पूरा हमारा गांव समाज उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आज मेरे पास जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी इज्जत है, जो भी मेरा कोई नाम पहचान है, वो मेरे दादाजी और पापा की वजह से है। तो उन्होंने इतना सब कुछ मुझे दिया। तो आज अगर मैं अपने पापा के ऊपर 4 गाने बनाकर नाचूंगा तो पापा हंसेंगे, खुश होंगे, या पापा का दिल दुखी होएगा? आज मेरे दादाजी नहीं हैं, ठीक है? तो आज मैं अगर मेरे दादाजी जब तक जिंदा थे, जब तक शेर की तरह रहे और लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, ठीक है? तो लोगों ने तो उन्हें बहुत सम्मान दिया, उनका आदर करते थे, उनके पैर छूते थे, हैं? और आज मेरे दादाजी नहीं हैं और आज मैं उनके ऊपर गाने बना गए और मैं ठुमके लगाने लगूँ लोंडियाओं को इकट्ठा करके, तो मेरे दादाजी खुश होंगे या दुखी होंगे? तो श्री कृष्ण भी तो ऐसे ही हमारे पूर्वज हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, ये जो महापुरुष हैं ये हमारे पूर्वज ही तो हैं। और कौन है ये? तो अगर हम इनके ऊपर ठुमके लगाएंगे, इनके ऊपर गाने बनाएंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे, लोगों को इकट्ठा करके, रात को भीड़ इकट्ठा करके, लड़कियों को इकट्ठा करके, हैं, नचनियाओं को इकट्ठा करके, तो ये खुश होंगे? इनका दिल दुखी होएगा? हैं? तो भैया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भक्ति करो, ढंग की भक्ति करो। अच्छे चरित्र क्या नाम, चाहे श्री राम के हों चाहे श्री कृष्ण के हों, अच्छे चरित्र जीवन में उतारो। ये इस्कॉन वालों के बताए हुए चरित्र मत उतारो, ठीक है? वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, कोई बात हो कमेंट करना, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो, डिबेट करनी हो ना, लाइव बैठा हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। नंबर जो है कोई मांगेगा आपको कमेंट में दे दूंगा, और बिल्कुल डिबेट करना,
है ना। लेकिन डिबेट आदमी वही करे जो 2-4 बात पता हो, जैसे बाबा वगैरह होते हैं, ठीक है। बेफालतू में कोई भी आ जाओ 4 वीडियो देख के, उससे डिबेट का कोई मतलब नहीं है। तो श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करता हूँ दिल से, और सच में बहुत बुरा लगता है, बहुत क्या नाम हर्ट होता है कि मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसने पूरा अपना जीवन चरित्र धर्म के स्थापना में, धर्म की रक्षा में लगा दिया, उसका तुम लोग ऐसा मजाक बनवा रहे हो इन बाबाओं से। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और कुछ पता है इसलिए बनाता हूँ, और कुछ पता है जब भी इनसे जो क्या नाम डिबेट करने की या इन्हें चैलेंज करने की हिम्मत रखता हूँ। वैसा तो है नहीं कि वैसे ही मुंह पे आकर बोल दिया, और कोई भी मेरी एक बात ऐसी नहीं है कि जिसे आप दिल में दिमाग से सोचोगे ना शांत बैठ के, तो आपको वो समझ में ना आए, ठीक है। तो श्री कृष्ण का सम्मान करो, श्री कृष्ण के गानों पर मत नाचो, उनका मजाक मत बनाओ। वो बहुत बड़े योगीराज योगी पुरुष थे, हैं, उन्होंने बहुत बड़े महापुरुष थे वो, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, और उनके जैसा बनना चाहिए सबको, ठीक है। लेकिन उनके इन कर्मों की जैसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी फ्यूचर में ऐसे कोई पॉइंट मिलेंगे ना तो मैं उन पर भी ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।